हरे कृष्णा साधकों। हम आध्यात्मिक तमाम विषयों पर बात करते हैं और साथ में ही उन विषयों के बारे में बात करते हैं जो जो हमारे रियल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या आपने ये महसूस किया है कि फ्रेंड्स जो होते हैं, उनमें कोई चीज़ कॉमन होती है या बिल्कुल अलग-अलग होती है? मान के चलना पड़ेगा कि अगर अलग-अलग होती तो फ्रेंड नहीं होते, कोई तो चीज़ मैच करती। देखिए, आज की दुनिया में जहाँ लोग अपने काम और ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं, वहाँ सच्चा इंटरेस्ट जो है, वो दिखाना बहुत दुर्लभ है। अगर आप दूसरों के साथ सच्चा और गहरा संबंध चाहते हैं, एक अच्छी मित्रता चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशन चाहते हैं, तो आपको उनके बारे में जानने और समझने की दिलचस्पी दिखानी पड़ेगी। हम सभी को कहीं न कहीं जो अपनी बातें हैं साझा करना अच्छा लगता है दूसरों के साथ। और अगर कोई हमारी बातों में दिलचस्पी दिखाता है, हमारी बातें सुन रहा है, देखिए 2 चीज़ होती हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आपके 4-5 लोग हैं और आपकी बात को सुना जा रहा है, यू फ़ील गुड। और अगर आप बार-बार बोल रहे हैं, सामने वाला ध्यान ही नहीं दे रहा, तो फिर अच्छा तो नहीं लगता। तो जब हमारी बातों में कोई दिलचस्पी रखता है, कोई सुनता है, तो हमें एक ख़ास जुड़ाव महसूस होता है उससे। इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दूसरों के जो जेन्युइन इंटरेस्ट्स हैं, उनको उनके साथ अपनापन फ़ील करना, उनको समझना क्यों ज़रूरी है और कैसे आपके जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपकी और जो प्रोफ़ेशनल जो रिलेशन है आपके, उनको कैसे बेटर कर सकता है। तो जब हम किसी भी बात से बातचीत करते हैं और उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हैं, तो हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे होते हैं कि तुम्हारी बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये एहसास ना केवल सामने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस कराता है, बल्कि उसे आपके प्रति विश्वास और आदर की भावना से भावना डेवलप होती है। मान लीजिए कि आप किसी से मिलते हैं और वे आपसे जो आपकी पसंद है, नापसंद है, आपकी राय है, आपकी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछते हैं। जब कोई आपके बारे में सच्ची जिज्ञासा दिखाता है, आपको अच्छा लगता है। और उसी तरह जब आप किसी और की बातें दिलचस्पी से सुनते हैं, उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, तो वह व्यक्ति भी आपसे कहीं जुड़ाव महसूस करता है। देखिए, लोगों में जो इंटरेस्ट दिखाने का सबसे आसान तरीका है उनसे सवाल पूछना। ऐसे सवाल पूछें जो व्यक्ति को अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों के बारे में बात करने का मौका दें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें, यानी कि वे सवाल जिनके बारे में हाँ या ना में जवाब ना दिया जा सके, पूरा खुल के बात करें। और अगर जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिले, आप उनसे पूछते हैं तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तो वह एक साधारण सवाल है, लेकिन उसका जवाब जो है हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि तुमने अपने काम में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है, तो इससे सामने वाले को अपनी भावनाओं और अनुभवों को भी विस्तार से बताना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि जो क्वेश्चंस हैं वो वाजिब हों और हाँ ना में जवाब ना दे करके पूरी बातचीत हो, तो कहीं न कहीं वो जो बॉन्डिंग है वो बनती है। जब कोई अपनी बात कह रहा हो तो केवल सुनने का नाटक ना करें, बल्कि उसकी बातों में सच में दिलचस्पी रखें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ये ज़ाहिर करें कि आप हैं जो उसकी बातों के लिए रुचि रख रहे हैं। जैसे सिर हिलाना हो गया, फेस टू फेस कनेक्शन हो गया और एक्टिव लिसनिंग है जिसमें कि बीच में आप पैरेटिंग कर रहे हो, अच्छा हाँ, अच्छा ऐसा हुआ, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं कनेक्शन बिल्ड करती हैं। सच्ची जो दिलचस्पी है दिखाने के लिए क्यूरोसिटी यानी जो जिज्ञासा है वो भी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में जानने को इच्छुक रहते हैं, तो आपके सवालों को और प्रतिक्रियाओं से समझ में आ जाता है। जब जिज्ञासा सामने वाला जो व्यक्ति है, उसको महसूस कराती है कि आप सच में उसकी बातों को जानना समझना चाहते हैं, ना कि सिर्फ़ औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो खुद से सवाल पूछें कि मैं इसके बारे में और क्या जान सकता हूँ? या इस व्यक्ति के अनुभवों से मैं क्या सीख सकता हूँ? या इस तरह की सोच आपको ना केवल सामने वाले में दिलचस्पी दिखाने में,
प्रेरित करेगी, लेकिन आपको खुद भी कुछ नया सीखने का मौका देगी। देखो, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है बहुत कुछ कहती है। जब आप किसी से बात कर रहे हो या तो ये सुनिश्चित करें कि जो आपका बॉडी लैंग्वेज है सकारात्मक हो और ओपन हो। इससे पहले भी हमने बॉडी लैंग्वेज की जो बात की थी, तो उसमें आपकी ऐसे क्लोज बॉडी लैंग्वेज ना हो, आपकी एकदम खुली हुई हाथ ओपन जो जेस्चर्स हैं वो हो, आपकी बाहों को खोल करके बैठे आराम से, सामने वाले की ओर झुकें ताकि कहीं कहीं कनेक्शन बने। और आँखों ही आँखों जो आँखों में आँख डाल के बात करते हैं, आँखों में घूरे ना, बस ये ध्यान रखें कि अच्छा सा रेपो बिल्ड हो जाए। ये सब दिखाता है कि आप सामने वाले में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है। इसके अलावा जब सामने वाला कुछ कह रहा हो तो अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुकें। ये दिखाता है कि आपने उसकी बातों को ध्यान से सुना है और आप सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है कि आप सच में उसकी बातों को समझना चाहते हैं। देखिए, दूसरों को अगर आप सुन रहे हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर आप दूसरों की बातें सुनते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। जब आप किसी को सुनते हैं तो वह व्यक्ति आपको अधिक पसंद करता है और आपके साथ जुड़ना चाहता है। इससे आपके जो रिलेशनशिप हैं और मजबूत होते हैं और गहरे होते हैं, चाहे वो आपके परिवार के सदस्यों के साथ हो या दोस्तों के साथ या सहकर्मियों के साथ। सुनना सिर्फ शब्द सुनना मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई भावनाओं को समझना होता है। अगर कोई जो अपने किसी संघर्ष के बारे में बात कर रहा हो तो उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी भावनाओं को समझना ज़रूरी है। एम्पैथी दिखाएं और उसे महसूस कराएं कि आप उसके साथ हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी होती है और जब आप को अपनी जो कहानियाँ साझा करना जो है हर किसी को अच्छा लगता है। अगर आप किसी की कहानी में जब इंटरेस्ट शो करते हैं तो वह व्यक्ति आपको बहुत जल्दी पसंद करने लगता है। और जब लोग अपनी ज़िंदगी के अनुभव, संघर्ष और खुशियों को साझा करते हैं दूसरों के साथ, तो उन्हें एक तरह की संतुष्टि मिलती है। इसलिए आप जब भी किसी की से बात कर रहे हैं, उसकी जो स्टोरी है, जो कुछ कहना चाह रहा है, उसे जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ सुनें। उदाहरण के तौर पर कि अगर कोई भी अपनी किसी, मान लो कहीं पहाड़ों में घूमने गया और अपनी जर्नी का बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो आप उनसे पूछें कि जो जर्नी में सबसे ज़्यादा यादगार पल कौन सा था, तुम्हें उस जगह कैसे लोग लगे। या इस तरह के सवाल न केवल बातचीत को रोचक बनाते हैं, बल्कि आपके सामने वाले को भी एहसास दिलाते हैं कि आप उसकी बातों को सच में सुन रहे हैं और उनमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं। सच्ची दिलचस्पी, जो इंटरेस्ट है, उसको दिखाने का एक और तरीका भी है, सामने वाले की प्रशंसा करना। यानी कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो व्यक्ति आपको भी पसंद करने लगता है। लेकिन जब आप जो ये तारीफ कर रहे हैं वो सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि मेरे चपड़ी चढ़ा रहा है। चपड़ी चढ़ाने का मतलब जानते हो, चापलूसी करना या मक्खन लगाना। अगर आप किसी की बात को पसंद करते हैं तो उसकी तारीफ ज़रूर करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कोई बहुत अच्छे से अपनी बात समझा रहा है तो आप कह सकते हैं कि यार तुम्हारे एक्सप्लेनेशन का जो तरीका ना, वैसे बड़ा अच्छा है। तुम सच में बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। और ऐसी सच्ची तारीफ़ें हर कोई सुनना चाहता है। आपका सम्मान बढ़ाती है ये चीज़। जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपकी बातों पर प्रतिक्रिया देना भी ज़रूरी है। लेकिन यह प्रतिक्रिया सकारात्मक और समझदारी वाली होनी चाहिए। अगर कोई अपनी किसी अनुभव के आधार पर बात कर रहा है तो उसे ये महसूस कराएं कि आपने उसकी बातों को समझा है। उदाहरण के तौर पर, मैं समझ सकता हूँ कि वह कितना मुश्किल रहा होगा, या तुमने जिस तरह की से इस स्थिति को संभाला, भाई साहब हर कोई नहीं संभाल सकता। इस तरह की बातें आप बोल सकते हैं। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है तो इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस जो हैं, सामने वाले को ये एहसास दिलाती हैं कि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। और जो रियल में जो इंटरेस्ट है
उसे शो करना कोई तकनीकी नहीं है, बल्कि कहें तो मेंटालिटी है। जब आप लोगों को सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, तो आपके संबंध गहरे होते चले जाते हैं। चाहे वह आपके परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या सहकर्मी हों। हर किसी को ये महसूस करना पसंद होता है कि वे सुने जा रहे हैं या समझे जा रहे हैं। दूसरों में दिलचस्पी दिखाने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उनके अनुभवों से सीखते हैं, उनकी सोच को समझते हैं और खुद में एक बेहतर इंसान बनते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी से मिलें, तो उससे सिर्फ औपचारिक बात करने के बजाय रियल में ऐसी इस तरह से बात करें कि बॉन्डिंग और मजबूत हो। देखिए, दूसरों की जो सच्ची इंटरेस्ट जो है, उसको दिखाना दूसरों में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्किल है ये। आपके जीवन में हर पहलू सकारात्मक पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है ये चीज़। जब आप लोगों को सुनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनकी कहानियों में इंटरेस्ट शो करते हैं, और आप ना केवल उनके साथ गहरे ताल्लुकात बना पाते हैं, बल्कि खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने से केवल आपकी जो रिलेशनशिप उनके साथ गहरे संबंध बना पाते हैं, और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने से ना केवल आपके जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, तो उसे सच्ची जो इंटरेस्ट है उसके साथ बात करें, ध्यान से सुनें। इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। लोगों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे आपके साथ लोग, और लोगों को ये महसूस कराएं कि वे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनकी बातें सुनने लायक हैं। और यही चीज़ है जो आपके रिश्तों को और ख़ास अहमियत देती है और आपकी बॉन्डिंग को मजबूत करती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।